हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 42 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आप भी साथी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के आखिरी एक महीनों की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और इन 50 क्वेश्चन को तैयार करेगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, बिल्कुल सेम जैसे आपके शिफ्ट में लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करिएगा। बस इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन इसी कक्षा में आप सभी को हम याद करवा देंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन सही करने में आप सभी को 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आप सभी का काट लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यानी ये टेस्ट आपका पूरे 150 नंबर का होने वाला है और आप जानते हैं कि जो मेन एमटीएस और हवलदार का पेपर होता है 150 नंबर का होता है, जो कि जीके और इंग्लिश मिलाकर होता है। जीके इंग्लिश मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 50 क्वेश्चन से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और फाइनल रिजल्ट भी इन्हीं से आता है, आप सभी को मालूम होगा। चलिए दोस्त, तो इन्हीं 50 क्वेश्चन को आज के इस क्लास में डिस्कस करते हैं। लास्ट में स्कोर करेगा कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, वो भी साथ ही नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे। ओके, चलिए, तो पहला का राइट आंसर देंगे, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? बताइए, जो अंतिम शुंग शासक थे उनकी हत्या उसकी मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? बताइए। तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने किया था। किस वर्ष में किया था? तो 1927 में किया था। ऑप्शन भी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, स्मृति मानधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, स्मृति मानधना किस खेल से संबंधित है? ये तो काफ़ी फेमस है भाई क्रिकेट में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, राज्य सरकार ने व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? बताइए साथी, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो सर जी, राज्य का राज्यपाल बनाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो साथ ही जो रण उत्सव ये गुजरात के राज्य में मनाया जाता है, लेकिन किस महीने में शुरू होता है? तो भाई याद रखिएगा, नवंबर में, यानी नवंबर आ रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर जो है सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, राजस्थान में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए साथी, जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्र सरकार और
प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? तो साथ ही याद रखिएगा 3 सूचियां प्रदान की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। भारत का महान्यायवादी किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है? बताइए साथी। जो भारत का महान्यायवादी होता है ये किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो साथ ही याद रखिएगा संघ सरकार को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है, यानी कितने मीटर में होती है? जो हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई होती है, बताइए कितने मीटर में होती है? तो साथ ही याद रखिएगा 55 मीटर में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? बताइए। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो याद रखिएगा मूरा एक शिकारी की पुत्री थी। ओके, ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है कि जो आपका प्रीवियस ईयर के हो, मतलब प्रीवियस ईयर के हैं, यानी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट या इधर उधर के सवाल नहीं साथी, सेम आपके एसएससी एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? बताइए साथी। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो साथी याद रखिए कुचिपुड़ी का। अब ये कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो सर ये तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का जिला पड़ता है कुचेलापुरम। तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी। पद्मश्री मुकुंद नायक को किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लोक संगीत के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपर भाग में बनता है? बताइए साथी। नदी के ऊपर भाग में क्या बनता है? तो तंग घाटी बनता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? बताइए साथी। जो इस टाइम वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये पहले साथी किस राज्य की राज्यपाल थी? तो सर जी झारखंड की इससे पहले थी राज्यपाल। ऑप्शन भी यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल का राइट आंसर आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है अब आने वाले एग्जाम में। बताइए साथी कमेंट करके। एक बार सवाल पूछा भी गया है कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बंबई अधिवेशन में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? बताइए साथी। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो साथ ही याद रखिएगा पदेन अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के सिद्धांत का रेखांकित करता है? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 42 है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? जैसे देखिए चीन में बहती है,
भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, लेकिन साथी नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? बताइए साथी, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो 1971 1975 के दौरान किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। कितनों दिनों का काम यानी रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी? बताइए साथी, कितने दिनों का काम यानी रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 स्टार्ट की गई थी? तो साथी याद रखिएगा 125 दिनों का काम देने के लिए। ओके, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सर जी केवल एक बार हुआ है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो साथ ही याद रखिएगा मौलिक अधिकार का। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? सर जी तो कृषि क्षेत्र से। हरित क्रांति भारत में लगभग साथी 1966 में स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बताइए, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था सबसे पहली बार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बताइए साथी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो भाई याद रखिएगा, एक तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। तो सी ऑप्शन इस सवाल क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन नहीं आने किया है तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि सबसे पहला क्लास आप सभी के पास ही जाना चाहिए। जैसे सुबह दोपहर शाम में हम क्लास दे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन है और आप तुरंत उस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करके देख ले और उसे तैयार कर लें। ओके, देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो सर जी ये तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? बताइए कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो कबड्डी खेल मेरे दोस्त, जो कि एक विधा के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? तो साथ ही याद रखिएगा 2016 से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं थे? तो भाई किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो भाई ये गवर्नर के पास होती है, उस स्टेट के गवर्नर के पास। ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को। बांग्लादेश के संविधान अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बताइए साथी, बांग्लादेश के संविधान अनुसार कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो भाई याद रखिएगा इस्लाम धर्म है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है?
बताइए साथी कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारी को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो भाई याद रखिएगा अथर्ववेद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? बताइए साथी किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो भाई निजता का अधिकार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी कलिंग महोत्सव ये तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री साहब कौन थे? बताइए साथी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथी याद रखिए क्लीमेंट एटली जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? बताइए पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो सर ये समता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? बताइए साथी अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो सर जी भरत द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? बताइए 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा मृणाली साराभाई को। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? बताइए वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा रुद्र दमन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? बताइए साथी कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ये चतुर्थ योजना में थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है। तो लोक प्रशासन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए दोस्त 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ग्रामीण से ग्रामीण की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था अब इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, अब एक कानूनी अधिकार में दे दिया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये साथी 44वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो सर ये तो मालदीव की है धिवेही। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान तृतीय थे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त
अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? बताइए साथी, किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? तो भाई आइस कैप्स में। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी साहब थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? बताइए, किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो ये सांची में नहीं है भाई। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए साथी आप सभी का इन 50 यानी 150 नंबर में से आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इन पूरे 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कुछ मुझसे भी मिस्टेक हो उसके लिए साथी सॉरी, हो जाती मिस्टेक भाई, तो उसके लिए सॉरी। तो साथी लगातार हमने कहा है कि MTS हवलदार एग्ज़ाम 2025 को टारगेट के लिए हम लोग अपनी कुछ ना कुछ डेली सीखते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बस आपको डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन लेना है और अपनी तैयारी अच्छे से रखना है। और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो भाई जैसे टेक्स्ट बुक आता है तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही अब आप सभी को लगभग एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। बूढ़े आपका 90 मिनट बैठ के, क्योंकि 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 90 क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा साथी। तो अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, डेली क्लास करिए और अपनी तैयारी को देखिए कहाँ पे आपका कमी है उसको पकड़िए उसी टाइम। जैसे इसमें आपको 50 क्वेश्चन हमने कराया, तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आया होगा तो उसको क्वेश्चन को तैयार करिए, उसके टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक है साथी, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम में और एक नए क्लास के साथ। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।